परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1252 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तिमुथियुस की पहली पत्री, पहला अध्याय 11 से लेकर 13 तक के पद। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। कल हम न्याय व्यवस्था के संबंध में संक्षेप में चर्चा किए थे। हमने ये मनन किया कि न्याय व्यवस्था परमेश्वर के पवित्रता की परिपूर्णता और मनुष्य के पाप की भयानकता को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। 11 से 13 तक के पदों को, अर्थात जिन पदों को हम प्रारंभ में पढ़े थे, उससे मनन करते समय हमें ये बात समझ में आ जाती है कि पौलुस न्याय व्यवस्था के विषय में क्यों समझा रहा था। न्याय व्यवस्था पर घमंड करने वालों को सुसमाचार के महत्व को समझाने के लिए ही पौलुस ने न्याय व्यवस्था के संबंध में समझाया। न्याय व्यवस्था हम मनुष्य को पाप की पहचान देती है। कैसे? जितने हम परमेश्वर की पवित्रता को पहचानने लगते हैं, उतना हमें अपना पाप की पहचान ही हो जाती है। मान लीजिए कि मेरे चेहरे पर एक बड़ा दाग है, परंतु मैं अंधेरे में खड़ा हूं, क्या कोई मेरा दाग पहचानेगा? नहीं। परंतु वही हम रोशनी की ओर आते हैं तो मेरा दाग सबको दिखाई देने लगता है। न केवल दूसरों को, मुझको भी मेरा दाग पहचान में आ जाता है। नबी यशायाह की पुस्तक के प्रथम 5 अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं तो यशायाह इस्राएल को उसके पापों के विषय में चेताते हुए हम देखते हैं। परंतु 6ठा अध्याय में जब हम आते हैं और जब यशायाह परमेश्वर का दर्शन करता है तो वह ये एहसास करता है कि वह स्वयं अशुद्ध होठ वाला इंसान है। यशायाह अध्याय 6 पद 5। पुराने नियम के पन्नियों से जब हम गुजरते हैं तो हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर की पवित्रता की परिपूर्णता को देखकर ये एहसास किए कि वे स्वयं पापी हैं। उसमें अब्राहम है, उत्पत्ति 18 की 27, याकूब है, होशे 12 की 4, अय्यूब है, अय्यूब 40 की 4-5, दाऊद है, भजन 51 की 5, दानियल है, दानियल 9 की 5, अन्य कई लोग हैं। ये सभी ऐसे भक्त लोग थे जो परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ता रखा। उसके बावजूद भी वे लोग अपने आप को इसलिए पापी समझते थे क्योंकि वे लोग परमेश्वर का दर्शन किए थे। इस प्रकार न्याय व्यवस्था परमेश्वर की पवित्रता को दिखाने के साथ साथ पाप की भयानकता भी दिखाती है। पर सुसमाचार की खासियत क्या है? सुसमाचार का खासियत यह है कि यह दया का संदेश है, अनुग्रह का संदेश है। 12 और 13 पदों में पौलुस यही बात को समझा रहा है। 12वीं पद में पौलुस बता रहा है कि मसीह ने उनको विश्वासियों के समझकर सेवा के लिए ठहराया। परंतु वो कौन था? पौलुस कहता है कि जब वह निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला आदि था, उसी समय परमेश्वर की दया उन पर हुई और सुसमाचार की इस महान सेवा उन्हें सौंपी गई। एक ऐसा काम परमेश्वर ने किया। क्या विश्वास योग्यता की सेवा को कोई विश्वासघात करने वालों को सौंपेंगे? दया की सेवा को क्या कोई दया रहित को सौंपेंगे? पवित्रता की सेवा को क्या कोई पापी कर सकेगा? जितने सवाल मैंने पूछा, इन सभी सवालों का जवाब यदि कोई मनुष्य देंगे तो जवाब केवल और केवल नहीं होंगे। परंतु जब सुसमाचार की परिवेश में देखते हैं तो परमेश्वर ने यही किया है। मेरी मातृभाषा मलयालम में एक कहावत है, चोर को ही चाबी सौंपना। घर देखने का काम मालिक ने चोर को ही सौंपा। यदि चोर ही घर संभाले तो अन्य कौन चुरा सकता है? सुसमाचार के द्वारा यदि हम विश्वासी बने हो या उस सुसमाचार के सेवक भी बने हो, उसकी वजह हमारा योग्यता नहीं है, बल्कि केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह और दया है।
यदि न्याय व्यवस्था के अनुसार हमारा योग्यता देखकर परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता तो हम सब नरक पहुंच जाते हैं। हम सब अनंतकालीन आग के लायक थे, हमारा योग्यता नरक था, क्योंकि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। रोमी 3:10। परंतु सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की ये दया और परमेश्वर का अनुग्रह जब हम पर हुए, तब हम जो अधर्मी और पापी हैं, जो नरक के लायक है, हम ना केवल परमेश्वर की संतान बन गए बल्कि सुसमाचार के सेवक भी बने। क्या ये आपको अजीब सा नहीं लग रहा है? प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में प्रेरित पौलुस यही कथा हमें सुना रहा है। प्रभु दया करे, ये कहानी मैं कल भी जारी रखूंगा, क्योंकि ये मेरी कहानी है, आपकी भी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सबको सहायता और मदद करे, एक धन्य और शुभ और आनंदमय दिन दे। आमीन।